अनीता काफी परेशान लग रही थी। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। और मम्मी ने कहा, हाँ मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं कैसे तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ बताओ। और तब अनीता ने कहा, मम्मी मैं आपको तो नहीं बता सकती मैं क्या प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन हाँ मैं जरूर किसी प्रॉब्लम में हूँ। और मम्मी ने कहा, ठीक है बेटा तुम मुझे नहीं बता सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हें पता है पहाड़ी के उस पार एक साधु है जिनके पास हर चीज का सोल्यूशन है, तुम चाहो तो उनसे मिलकर आ सकती हो। और तब अनीता ने कहा, हाँ ठीक है मैं इसके बारे में सोचूंगी। दोपहर होते होते उसने सोचा कि अब तो मुझे चले ही जाना चाहिए, और वो साधु के पास चली गई। साधु ने पूछा, क्या बात है बेटा बताओ, कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और अनीता ने कहा, साधु जी मैं किसी एक व्यक्ति को भूल जाना चाहती हूँ, मेरे लाइफ से निकाल देना चाहती हूँ, मैं कैसे ये कर सकती हूँ। और साधु ने कहा, कौन है वो व्यक्ति?" और तब अनीता ने कहा, ये मैं आपको नहीं बता सकती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, चलो थोड़ा यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, किस तरीके की यहाँ पर चीजें होती है वो तुम्हें दिखाता हूँ। थोड़ा वो चल रहे थे, अचानक से एक बहुत ही सुंदर फ्लावर अनीता को देखा। और अनीता ने कहा, वाह ये तो बहुत ही बेहतरीन फ्लावर है। और तब साधु ने कहा, तुम्हें ये पसंद आया, ओके तो तुम ये ले सकती हो, ले लो। और तब अनीता ने उसे ले लिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद और भी एक सुंदर फूल उसे दिखाई दिया, और उसने कहा, ये भी बहुत सुंदर फूल है। और तब साधु ने कहा, तुम ये भी ले लो। अब उसके हाथ में दोनों फूल आ गए, वो और भी आगे चल रहे थे। थोड़ी देर बाद महात्मा ने कहा, अनीता अभी तुम्हें कोई सुंदर फूल दिखाई नहीं देता। और अनीता ने कहा, मुझे तो काफी सुंदर फूल दिखाई दे रहे हैं, पहले से भी काफी ज्यादा अच्छे, लेकिन अभी मैं उसे ले नहीं सकती, मेरे दोनों हाथों में फूल है। और तब महात्मा ने कहा, ओके तो हमारे हाथ में जो फूल है ना उसे कस के पकड़ लेना, उसे ढीला मत छोड़ना, कहीं ये भी तुम्हारे हाथ से उड़ ना जाए, क्योंकि आगे बहुत तेज हवा चलती रहती है। थोड़ा आगे गए और तेज हवा चलने लगी, उसने बहुत ही जकड़ कर फूल को पकड़ लिया। और 5 मिनट बाद महात्मा ने कहा, देखो तो तुम्हारे फूल कैसे हैं। और तब उसने देखा कि बहुत ही कस के पकड़ने की वजह से फूल मुरझा चुके थे। और महात्मा ने कहा, देखा, किसी चीज को तुमने ले लिया और पकड़ के रख लिया तो क्या होता है, इसीलिए चीजों को जाने देना चाहिए, लेट गो ऑफ थिंग्स। और तब अनीता ने कहा, थैंक यू भगवान, आपने भगवान के जैसे ही मुझे हेल्प की है। साधु ने कहा, नहीं, लेकिन तुम्हें यह समझना जरूरी है कि जो इस धरती पर आया है वो जाने वाला है, चीजें जाने वाली है, चीजें बदलने वाली है, और तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। काफी बार हम लोग भी लाइफ में कुछ चीज को पकड़ के रखते हैं, किसी रिलेशन को, किसी ने कुछ कह दिया उस चीज को, किसी इवेंट को, हमें उसे जाने देना चाहिए। और उसके लिए हमारे पास में एक एक्रोनिम है जिसे हम यूज कर सकते हैं, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड अफेयर टेक्निक। अफेयर में सबसे पहला अल्फाबेट है ए। ए से होता है एक्सेप्टेंस। सो आपको एक्सेप्टेंस से शुरू करना है, एक्सेप्ट कर लेना है, ओके थिंग्स ऐसी है, ये चीज हो चुकी है, ये चीज जा रही है, उसे जाने देते हैं। सो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो उस चीज को जाने कैसे दोगे। नेक्स्ट इज अल्फाबेट एफ। एफ से होता है फीड। अपने माइंड को फीड कीजिए कुछ पॉजिटिव चीजों से। अक्सर हम पढ़ना भूल जाते हैं, हम पढ़ते नहीं, हम अच्छी चीजें सुनना, अच्छा सत्संग अटेंड करना ये नहीं करते, और इसीलिए माइंड में कुछ पॉजिटिव अंदर जाता ही नहीं है, और जो अंदर है वो आपको चैन से जीने नहीं देता। इसीलिए आपको अपने माइंड को फीड करते रहना है। अफर्मेशंस इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। अगर रोज सुबह उठकर आप 10 अफर्मेशंस अपने आप को देते हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने काम के लिए, तो आपके लिए बहुत ही वो अच्छा होने वाला है। फिर से नेक्स्ट अल्फाबेट है एफ। एफ से होता है फॉरगिव। लोगों को माफ कीजिए। देखिए, माफी ना देकर क्या होने वाला है, सामने वाले को तो पता भी नहीं कि आपने माफ नहीं किया, तो आपके अंदर के अंदर वो चीज रह गई, तो आप ही उससे ज्यादा तकलीफ हो रहे हैं। और अगर आपने सामने वाले को फॉरगिव कर दिया, माफ कर दिया, और उसे ये पता चल गया, तो वो आपके पास फिर से आना शुरू हो जाएगा, शायद कुछ नए सिरे से कुछ और नई चीजें शुरुआत हो सकती है। सो फॉरगिव देम, क्योंकि वैसे भी गिला शिकवा रख के कोई भी फायदा नहीं है। फॉरगिव देम। नेक्स्ट अल्फाबेट इज ए। ए से होता है अटैचमेंट। देखिए, आपको लिस्ट बनानी है कौन सी चीजों से आप बहुत ज्यादा अटैच हैं। जैसे कोई अपने मोबाइल से, कोई अपने किसी स्पेसिफिक बिलीफ से, कोई किसी पर्सन से, कोई किसी काम से, उस अटैचमेंट का लिस्ट बनाइए।
और धीरे धीरे देखिए कि अटैचमेंट कैसे कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम ना करे या उस पर्सन से दूर हो जाए, लेकिन हाँ, इससे ये जरूर हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इन चीजों से मैं बहुत ज्यादा अटैच हूँ, और कुछ भी होता है तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और इसीलिए आप उस डायरेक्शन में कुछ काम करना शुरू कर देंगे। तो अटैचमेंट वाला लिस्ट बनाइए। नेक्स्ट अल्फाबेट है आई। आई से होता है इम्परमानेंस। चीजें परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाने वाला है। अभी जो आपने सांस लिया ना, वो भी आपके अंदर नहीं रहने वाला, वो भी थोड़ी देर में बाहर निकल जाने वाला है। तो बस कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाने वाला है। चीजें इम्परमानेंट है, यहाँ पर नहीं रहने वाली। ये आप हमेशा से ख्याल रख लीजिए, इम्परमानेंस। एंड लास्ट अल्फाबेट इज आर। आर से होता है रिलीज, कंट्रोल। हर चीज को कंट्रोल करने के पीछे जब आप दौड़ेंगे, चीजें आप देखेंगे कि चीजें कंट्रोल के बाहर जाने ही वाली है, आप कुछ भी करें। और जब चीजें कंट्रोल के बाहर जाएगी तो आपको बहुत जिटरी फील होता है, अनईजी फील होता है। तो आप ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ही मत कीजिए। आप चीजों को फ्री छोड़ दीजिए, जो आपका है वो आपके पास आएगा ही आएगा घूम फिर कर। सो दिस इज अ टेक्निक बाय विच यू कैन लेट गो ऑफ थिंग्स। और अगर आपने ये शुरू नहीं किया है तो आपको इमीडिएटली इसे शुरू कर देना चाहिए।